इस्राइल को लगा जबरदस्त झटका। जी हां, नेतन्याहू हो गए परेशान, चूंकि फिलिस्तीनियों की हो गई है एक तरह से अखलाकी जीत। दुनिया ने देखा जो मुल्क, जो ताकतें इस्राइल के साथ खड़ी नजर आती थी, उन्होंने फिलिस्तीन का किस तरह से दिया साथ। मगरिबी ताकतों के फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इस्राइल बरहम। बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल ने इतवार के रोज फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया और अभी यह सिलसिला जारी है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को पहले ही मंजूर किया हुआ है, उनमें से भारत भी एक है। भारत ने आज से बहुत पहले से फिलिस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया है। लेकिन मगरिबी ममालिक यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिनको बरसों लग गए। लेकिन अब एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे मौके पर जब इस्राइल लगातार फिलिस्तीन में, गजा में बम बरसा रहा है, तो ऐसे में इस्राइल को शायद यह उम्मीद थी कि उसका प्रोपेगेंडा, इस्राइल की बात वेस्टर्न ममालिक भी मानेंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। इसीलिए दुनिया भर में जिन लोगों को भी गजा में हो रहे जुल्म कर और गजा के लोगों से हमदर्दी है, वो तमाम लोग जश्न मना रहे हैं। और जश्न क्यों ना मनाएं? क्योंकि ऐसे ऐसे मुल्क शामिल हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को एक अलग रियासत, एक अलग कंट्री के तौर पर मंजूर कर लिया है। आप सुनेंगे तो हैरान हो सकते हैं। बर्तानिया यानी कि यूके, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल ने इस बात का ऐलान कर दिया, ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर दिया कि हम फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करते हैं। यानी हम एक फिलिस्तीन अलग स्टेट और इस्राइल एक अलग स्टेट, इस बात को हम मानते हैं। जबकि इस्राइल का क्या कहना है? बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नहीं कई बार कहा है कि देयर इज नो फिलिस्तीन, हम कोई फिलिस्तीन नहीं मानते, ये इस्राइल ने कहा। लेकिन अब इन मुल्कों के नाम लेने से इस्राइल को एक बड़ा झटका लगा है इंटरनेशनल लेवल पर। अभी तो और आपको हम बताने जा रहे हैं कि और कौन कौन से मुल्क हैं जो इस्राइल की उम्मीदों के खिलाफ, इस्राइल की आशाओं के बिल्कुल उलट फिलिस्तीन को एक अलग रियासत, एक अलग कंट्री तस्लीम करने पर जोर दे रहे हैं। इस्राइल बरहम है, इस्राइल नाराज है। बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात की तकलीफ है, शदीद तकलीफ है। यहां तक कि अमेरिका भी इस फैसले से खुश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी इस कदम से इन ममालिक के यानी कि यूके, बर्तानिया के और ऑस्ट्रेलिया के और कनाडा के इस कदम से उतने खुश नजर नहीं आ रहे। लेकिन अब आपको यह बता दें कि खुद अमेरिका में भी अब यह मांग उठ रही है कि अमेरिका फिलिस्तीन को अलग स्टेट, अलग कंट्री के तौर पर तस्लीम करे। अमेरिका के सेनेट के कई मेंबर्स ने यह आवाज उठाई है और इनमें एक बड़ा नाम बर्नी सैंडर्स का भी है। तो आगे अब बता रहे कैसे इस्राइल के लिए, भले ही इस्राइल अपनी ताकत का जोर दिखा रहा हो, अपने दोस्त ममालिक के कहने पर, उनकी मदद से वो अपने आप को ताकत का जोर दिखा रहा है, मजलूमों पर बम बरसा रहा है, जो बेघर बेबस है उन पर उन्हें गोलियां मार रहा है, जो लोग खाने के लिए लाइन में लगते हैं उन पर गोलियां चलाई जा रही है। लेकिन आप देखिए कि दुनिया के लोगों का यह दबाव है कि उनकी सरकारें, उनके देश की सरकारें मजबूर हो रही हैं कि फिलिस्तीन के हक में फैसला लें। आपको बता दें कि ये जो चार ममालिक है ना, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल, इन्होंने तो ऑफिशियली अनाउंस कर ही दिया। अब इसमें फ्रांस और 15 और मुल्कों के नाम शामिल हैं जो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में बाजाब्ता तौर पर फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तैयारी कर चुके हैं। बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल ने इतवार के रोज यह फैसला कर दिया, फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। जो मगरिबी खारजा पॉलिसी यानी वेस्टर्न जो एक्सटर्नल पॉलिसीज है, उसमें दहाइयों पर मुहित एक तारीखी तब्दीली है। इसे एक हिस्टोरिकल चेंज माना जा रहा है इन मुल्कों की तरफ से। इस्राइल ने इस पर बहुत ज्यादा बरहमी का, यानी कहते हैं ना कि चिढ़ जाना, गुस्से में आ जाना, चिढ़ जाना, बरहमी का इजहार किया है। जबकि अमेरिका ने भी इसकी मजम्मत की है। तो आप सुनिए कि फ्रांस और 15 और मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा में यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बाज़ाब्ता तौर फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी एक तरफ इस्राइल की कोशिश यह है कि फिलिस्तीन को निस्तनाबूद कर दे, फिलिस्तीन को दुनिया के नक्शे से मिटा दे, फिलिस्तीन को वहां पर खाक में मिला दे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ममालिक, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल, फ्रांस, ये सब इनका एक अलग ही कदम है। तो यह इकदाम इस्राइल पर मजीद दबाव बढ़ा देगा। यह ऐलान कि 2 रियासती हल, 2 स्टेट पॉलिसी के इजलास के दौरान सामने आए, फ्रांस के मुश्तरका सदारत में मुनक़िद हो रहा है। क्योंकि इसकी जो अभी ये जो प्रोग्राम हो रहा है यूएन में, ये सऊदी अरब और फ्रांस, यही दोनों कंट्री मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसकी सदारत कर रहे हैं।
तो इसका मतलब साफ तौर से है कि फ्रांस तो यह काम करेगा ही करेगा, चूंकि फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रों हैं उन्होंने पहले इस बात का ऐलान कर दिया था। तो आपको बता दें कि यह इजलास के अख्ताम तक फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद बढ़कर 16 हो जाएगी। यह एकदम पक्की बात है। जो ममालिक पहले से मान चुके वो तो मान ही चुके हैं, लेकिन ऐसे मुल्क, ऐसे देश जो अब तक नहीं मानते थे इस फैसले को, अब तक इस पर वो तैयार नहीं थे, ऐसे देश अब इस पर जो अमल करेंगे उनमें ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो उनकी तादाद 16 तक हो जाएगी। यह मुतवक्को एतराफ दरअसल इस अमल की तकमील है जिसके लिए पेरिस और रियाज यानी फ्रांस और सऊदी अरब कई महीनों से सरगर्म थे। इसी अमल के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के रुकन ममालिक की जितने मेंबर कंट्रीज हैं उनकी भारी अक्सरियत ने एक मुसवदे की, एक रिजोल्यूशन की मंजूरी दी जो फिलिस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। आपको मैंने पहले बताया था उस रिपोर्ट में कि किस तरह से 192-93 में से 142 वोट फिलिस्तीन रियासत बने, इसके लिए रेजोल्यूशन के हक में वोट पड़े थे और सिर्फ 12 इसके खिलाफ थे, 10 इसके खिलाफ थे, माफ कीजिएगा, सिर्फ 10 वोट खिलाफ थे और इसके पक्ष में 142 और 12 ऐसे वोट थे जो एब्सेंट थे, जिन्होंने वोटिंग नहीं की थी। तो आपको बता दें कि फ्रांसीसी सदर ने अमेरिकी चैनल CBS के प्रोग्राम में यह फेसिनेशन में कहा कि फिलिस्तीनी एक वतन है, यानी फिलिस्तीन एक वतन और एक रियासत चाहते हैं। जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो चाहते हैं कि उनका एक वतन हो, इसको दुनिया तस्लीम करे। तो फिलिस्तीनी एक वतन और एक रियासत चाहते हैं और हमें उन्हें हमास की तरफ धकेलना नहीं चाहिए। यानी कि फ्रांस का ये कहना था कि अगर उन्हें हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर नतीजा क्या होगा कि हमास जैसी तंजीमें उसका फायदा उठाएंगी। अगर हम उन्हें सियासी फिक फराहम नहीं करेंगे, उन्हें सियासी प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, तो वो हमास को ही वाहिद हल समझेंगे। याद रहे, आपको बता दें कि इस इजलास से पहले ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल पहले ही फिलिस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। यानी कि वो पहले से ही, हमने भी कई रिपोर्ट में आपको बताया है कि पुर्तगाल ने यह ऐलान किया है, हमने पहले ही आपको बताया कि ब्रिटेन ने यह ऐलान किया है, हमने पहले ही आपको बताया कि फ्रांस ने यह ऐलान किया है कि आने वाले सितंबर के महीने में, उस वक्त की बात हम बता रहे हैं आपको कि जब उन्होंने ऐलान पहले से कर दिया था कि हम यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को एक अलग स्टेट के तौर पर मान लेने का ऐलान करने वाले हैं। और वो अब ये दिन आ गया कि ऑफिशियली इन्होंने तस्लीम कर लिया। यूके ने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, ब्रिटेन माफ कीजिएगा कनाडा ने कर लिया और आपका ब्राजील ने कर लिया। तो इस तरह से अब अक़वाम मुत्तहिदा के 153 रुकन ममालिक में से तकरीबन 150 ममालिक फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। बात सोचें, तस्लीम कर चुके हैं, मान चुके हैं कि जी हां फिलिस्तीन एक अलग कंट्री, एक रियासत है, हम उसे मानते हैं, हमारी सरकार उनको मानती है। 193 में से 150, कितनी बड़ी तादाद है। 193 मेंबर मुल्क में से 150। मैंने पहले आपको बताया कि भारत का नाम सबसे पहले है, पहले के देशों में से है जिन्होंने फिलिस्तीन को अलग रियासत और अलग देश माना था। भारत से बहुत आगे है। ताहम इसके बावजूद फिलिस्तीन का अक़वाम मुत्तहिदा में ताहाल सिर्फ मुबस्सिर का दर्जा है, क्योंकि अमेरिका ने इसकी मुकम्मल रुकनियत की राह पर जो है अड़ंगा लगा रखा है। फ्रांस के सदर कहते हैं उनके मुताबिक कि फ्रांस के साथ जो एंडोरा है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, माल्टा है और सान मारिनो भी है, ये तमाम लोग क्यू में खड़े हैं, लाइन में लगे हैं। सब किस बात के लिए कि जी हां, हम मानते हैं, हमारी सरकार मानती है कि फिलिस्तीन एक अलग रियासत होनी चाहिए। एक अलग रियासत मतलब एक कंट्री, जैसे इसराइल को अगर माना जाएगा तो फिलिस्तीन को माना जाएगा, ये है। जबकि इसराइल की कोशिश किया है कि फिलिस्तीन को नक्शे से मिटा दिया जाए। आप देखिए, इसी को कहते हैं कि कुदरत का इंसाफ, इसे कुदरत का इंसाफ कहते हैं। यानी कि हो तो ये रहा है कि बुलडोजर चला करके, बम गिरा करके, ठीक है, और टैंकों से जो है बिल्डिंगों का मिसमार किया जा रहा है, अस्पताल, स्कूल, कुछ नहीं देखा जा रहा, सबको गिराया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे ममालिक से मदद मिल रही है, ऐसे ऐसे ममालिक से फिलिस्तीन के हक में आवाज उठ रही है, जिसके बारे में आमतौर से सोचना भी बड़ा मुश्किल था कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हो रहा है। दूसरी जानब जर्मनी ने वाज़ेह किया है कि वो करीब मुद्दत में फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन उसकी अभी वो उस पर गौर व फिक्र कर रहा है। उसने ऐसा कहा है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा होयान फ़ादे फ़ियोल ने न्यूयॉर्क रवानगी से कबल फिलिस्तीनी रियासत का एतराफ़ शायद इस अमल के अख्ताम पर हो, लेकिन इस अमल का आगाज़ अभी होना चाहिए, उन्होंने ये कहा। तो ये ऐलानात ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब इस्राएली फौज ने गजा शहर पर बमबारी तेज कर दी है और गजा की पट्टी में तबाहकुन और महसूर फलस्तीनी अवाम के बिगड़ते हुए इंसानी हालात के बाइस इस्राएल पर दबाव बढ़ रहा है। ये इक़दामात, ये स्टेप्स फलस्तीनियों के लिए एक तारीखी मोड़ है, फलस्तीनियों के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, ये मोरल विक्ट्री है, इखलाकी जीत है।
जिनकी बरसों से अपनी एक आजाद रियासत के क़याम की ख्वाहिश रही है। इससे कबल ताकतवर मगरबी ममालिक ने तवील अरसे तक, लंबे टाइम तक ये स्टैंड रखा था अपना कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना सिर्फ इसराइल के साथ मुज़ाकराती अमन मुआहदे के तहत होना चाहिए। लेकिन नहीं, अब जो है वो इसको अलग रियासत और अलग कंट्री तस्लीम करने के लिए तैयार है। अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के 3/4 अरकान यानी 3/4 193 में से कम 145 ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ का कहना है कि यह कदम फ़लस्तीनी अवाम की जायज़ और देरीना उमंगों को तस्लीम करता है, जबकि पुर्तगाली वज़ीर ख़ारजा पालो रेंगल ने कहा है कि 2 रियासती हल को मुनसिफाना यानी जस्टिस वाला, इंसाफ वाला और पायदार यानी लॉन्ग रनिंग, लॉन्ग लास्टिंग अमन का वाहिद रास्ता करार दिया। बरतानी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को इसलिए तस्लीम किया है कि फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के लिए अमन की उम्मीद और 2 रियासती हल को